करे, नालों की सफाई नहीं कर रही है। कल जो गुस्सा था राजेंद्र नगर के लोगों में, वो गुस्सा ठीक था। 15 दिन से वो व्हाट्सएप ग्रुप दिखा रहे हैं हमें, जिसमें वहां का विधायक शामिल है। 15 दिन 20 दिन से वो लगातार कह रहे हैं कि इस नाले की सफाई करा दीजिए, इस नाले की सफाई करा दीजिए, लेकिन कानों में जू नहीं रंगती क्योंकि पैसे चाहिए। क्या सपने लेकर बच्चे दिल्ली आते हैं? पटेल नगर में सड़क पे चलता हुआ बच्चा मर जाता है, 3 बच्चे कल लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और ये बहानेबाजी ढूंढ रहे हैं। 15 साल भाजपा का शासन था निगम में, ये बोल रहे हैं। पिछले 2 साल से निगम में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी थी उन नालों की सफाई करवाना, जो आपने नहीं कराई। दिल्ली की सरकार आपकी है, जल बोर्ड आपका है। और बेशर्मी इतनी है कि वहां झूठ बोलने में, वहां पे भी झूठ बोल रहे। पूरा का पूरा आम आदमी का तंत्र, पार्टी का तंत्र सिर्फ एक ही बात की चिंता करता है, एक ही बात की चिंता, अरविंद केजरीवाल का वजन घटा या बढ़ गया, उसकी शुगर बढ़ी या घट गई। जनता जाती है भाड़ में तो जाए, बच्चे मरते हैं तो मर जाए, इनको किसी से कोई नहीं लेना देना। इनको अरविंद केजरीवाल के शुगर से लेना, उसके वजन से लेना है। मासूम बच्चे हैं, क्या कसूर है उनका? हमारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की मांग है, नगर निगम हो, दिल्ली फायर सर्विसेज हो, जिसका काम था जब मुखर्जी नगर में हादसा हुआ था उसके बाद जांच बिठाई गई थी कि दिल्ली की हर बिल्डिंग का सर्वे होगा, जहां इंस्टीट्यूट चलते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेक होगा, वैध है अवैध है, एनओसी मिली है नहीं मिली, किसकी जिम्मेदारी थी? दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली नगर निगम, ये जितने विभाग हैं इन सब के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए लापरवाही के। जितने अफसर हैं किसी को बख्शना नहीं चाहिए, सबको सूली पर टांग देना चाहिए। और जो नेता इनको ऑपरेट कर रहे हैं, जो नेता इनको आश्रय दे रहे हैं, जो नेता इनसे कमीशन खा रहे हैं, उनको भी सूली पर टांगना चाहिए। और अगर थोड़ी सी शर्म गैरत है तो खुद इस्तीफा देना चाहिए, चाहे वो दिल्ली की मंत्री हैं, आतिशी हैं, या इनके विधायक हैं, या इनके मेयर हैं। कोई बहाना नहीं है आपके पास। राजेंद्र नगर में पार्षद आपका है, विधायक आपका है, सरकार आपकी है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी से भागने नहीं देंगे हम। और इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि जितने भी विभाग हैं उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, जो लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। और साथ ही साथ ये जो मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है, इनके परिवारजनों को तुरंत 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दिल्ली सरकार। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है आपके लापरवाही के कारण, आपके भ्रष्टाचार, आपके पैसे के लालच के कारण, आपकी भूख के कारण, जो दिल्ली को तबाह कर रही है। और आप बच नहीं सकते इससे। और इनकी लापरवाही के खिलाफ, इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ कल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यालय पे प्रदर्शन भी करेगी सुबह, और मजबूर करेगी कि आप जवाब दें, इस्तीफा दें, नहीं तो जनता आपको नीचे उतार के फेंकेगी। श्री स्वराज जी। धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, आदरणीय बड़े भाई प्रवीण शंकर कपूर जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, कल रात जो राजेंद्र नगर में हुआ है ये कोई हादसा नहीं है,
इसमें तो डायरेक्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस बनता है। कुछ तिथियां आपके समक्ष रखना चाहूंगी। 22 जुलाई 2024 को राजेंद्र नगर में वाटर लॉगिंग होती है, यानी जल भराव होता है। वहां के स्थानीय लोग और भाजपा के वरिष्ठ नेता ये बात माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में लाते हैं और दुर्गेश पाठक जी बहुत उद्दंडता से एक बहुत ही व्यंग्यात्मक ट्वीट करते हैं और इस बात में कहते कि हाँ ठीक है, मेरे संज्ञान में ये है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेते। 24 जुलाई 2024 पुनः बारिश होती है। राजेंद्र नगर की उसी एरिया की तस्वीर दिखा रही हूं, ये हालत होती है। ये तस्वीर माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी के संज्ञान में भेजी जाती है। बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके वो सदस्य हैं, वहां पर ये तस्वीर और वीडियोस उनको बताई जाती है। पुनः आग्रह करा जाता है, निरंतर आग्रह किया जाता है कि कृपया जागिए और राजेंद्र नगर में नाले की सफाई करवाइए। ये है स्क्रीनशॉट उस व्हाट्सएप ग्रुप का। इसका जिक्र हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी कर रहे थे। ये है वो व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर उनको बताया जाता है कि दुर्गेश पाठक जी यहां कुछ अनहोनी हो जाए उससे पहले जाग जाइए, क्यों आपको राजेंद्र नगर की हालत दिख नहीं रही। लेकिन माननीय विधायक जी कुछ नहीं करते, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। व्हाट्सएप में अगर आपने मैसेज पढ़ा है और वो फीचर अनेबल करा है तो रेड रिपोर्ट भी आती है। दुर्गेश पाठक जी उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी हैं और व्हाट्सएप उन्होंने पढ़ा भी, यानी ये बात उनके संज्ञान में थी, लेकिन पुनः कुछ नहीं करते। 27 जुलाई आधे घंटे से 45 मिनट्स मैक्सिमम इतनी बारिश होती है। कल मौकाए वारदात पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और मैं और भाजपा के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता मौजूद थे। जब हम पहुंचे तो 2.5 फुट पानी सड़क पर पहले ही था। 2.5 फुट पानी तो सड़क पे था, लेकिन जो 12 फुट का बेसमेंट था वो पूर्ण तरह जलमग्न था। यदि अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की निकम्मी सरकार और स्थानीय विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक आदरणीय दुर्गेश पाठक जी स्थानीय जनता की बात सुनकर समय रहते डिसिल्टिंग करवाते या नाले की सफाई करवाते तो ना तो जल भराव सड़क पर होता, ना वो बेसमेंट जलमग्न होता। कल इतनी गंभीर हालत थी कि अधिकारियों को डाइवर्स को भेजना पड़ा, गोताखोरों को भेजना पड़ा। 12 फुट के बेसमेंट में अंधेरा भी था, पानी भी गंदा था और कहते पूरा का पूरा फर्नीचर फ्लोट कर रहा था, इसलिए गोताखोरों को इतनी ज्यादा दिक्कत भी हुई। एक नहीं बल्कि 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप ने यहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए उन्हें आईएएस की तैयारी करने के लिए भेजा था। ये वो बच्चे हैं जो शायद आईएएस की एग्जामिनेशन पास कर कर अफसर बनते, लेकिन इन परिवारों के चिराग बुझ गए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार 1 दशक से दिल्ली में सत्ता तो भोग रही है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए काम कुछ नहीं कर रही। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी अधिकारी या जो भी प्राइवेट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं उन पर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कल भाजपा तो हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी के सानिध्य में और उनकी अध्यक्षता में प्रदर्शन कर ही रही है,
लेकिन इस मुद्दे को संसद में भी हम जरूर उठाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपके प्रश्न। एक प्रश्न ये है कि सुरक्षा मानकों को आपने जो है डीसिल्टिंग का मुद्दा और नालों की सफाई का मुद्दा उठाया है। ये मुद्दा जाहिर है कि ये मुद्दा है, लेकिन इसके साथ साथ में मुद्दा जो है वो एक जो अवैध रूप से जो कोचिंग सेंटर्स जो है कुकर मुद्दे की तरह जगह जगह पर चल रहे हैं। अभी पिछले साल जो है घटना जो है वो हुई थी जिसमें कोचिंग सेंटर में आग लगी थी, बच्चों ने कूद कर अपनी जान जो है वो बचाई। अब जो है बच्चे डूब कर मर जाते हैं। तो क्या इसके पीछे भ्रष्टाचार है, क्योंकि मानदंडों सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर ये कोचिंग सेंटर चलाए? मैंने आपसे कहा ना, मैंने मुखर्जी नगर का उदाहरण दिया। उसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जांच कमेटी बिठाई गई। क्या कर रही थी जांच कमेटी? ये सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली फायर सर्विसेज हो, दिल्ली नगर निगम हो, जल बोर्ड हो, या जो भी डिपार्टमेंट है। मैंने इसलिए कहा कि अगर जांच कमेटी बिठाने के बाद भी उसके बाद कोताही बरती जाती तो फिर ऐसे अधिकारी को सूली पर टांगना चाहिए। सिर्फ पैसे के लालच है, सिर्फ भ्रष्टाचार है। ये पूरा का पूरा तंत्र बिका हुआ तंत्र है और ये बच्चे उसका शिकार हुए। सर, एक कोचिंग सेंटर्स रेगुलेशन एक्ट है केंद्र सरकार का 2024 का, उसके कुछ गाइडलाइंस हैं, क्या उनको अमली जामा पहना है? देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि अगर कुछ जो भी नियम है, कायदे कानून है, जो नहीं मानता उसके खिलाफ कार्रवाई करे, वो जिसका भी भाग है। लेकिन मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए। सर, सौरभ भारद्वाज ने बोला है कि इन अफसरों को ना सरकार ट्रांसफर कर सकती है, ना कार्रवाई कर सकती है, कार्रवाई सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं। सौरभ भारद्वाज इन अफसरों से कमीशन ले सकते हैं, दलाली ले सकते हैं, पैसे खा सकते हैं, और जहां इनको अपने क्षेत्र में काम कराना हो तो इन अफसरों से काम भी करा सकते हैं। सिर्फ नियत होनी चाहिए, नियत। मेरे पास साक्ष्य है एक आदमी का 26/6 पता नहीं उसने कुछ शिकायत की है एक अधिकारी के खिलाफ, जो भी वहाँ का बिल्डिंग डिपार्टमेंट का होगा। 24 घंटे में उसका सस्पेंशन हुआ है। लेकिन अगर नियत हो काम करने की तो कर सकते हैं, मंत्री हैं दिल्ली सरकार के। लेकिन अगर ध्यान सारा लक्ष्मी की तरफ होगा तो फिर काम की तरफ ध्यान नहीं होगा।